वीडियो में देखा हमने आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना सिखाया। इस वीडियो में हम आपको कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लगाने सिखाएंगे जिसको आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ। अब इस पे एक बहस होती है, दो दोस्त होते हैं राम और रहीम जी। राम और रहीम दो दोस्त हैं। राम कहता है कि भाई ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसके कोऑर्डिनेट के साथ ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब क्या, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों साइड इक्वल होते हैं। कौन कह रहा है, राम कह रहा है। किससे, रहीम से। लेकिन रहीम कह रहा है नहीं भाई ये गलत तुम कह रहे हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं, ये कोई और ट्रायंगल है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि राम सही कह रहा है या रहीम सही कह रहा है। तो जी हाँ, बेहद इजी है इसको प्रूफ करना, क्योंकि हमने जो कल पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना, सेम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हमने क्या बताया था आपको, 2 पॉइंट लेना है। 2 पॉइंट क्या, पहले इस साइड पर चलिए नाम दे दिया गया ए, ये बी एंड ये सी पॉइंट। तो ए बी का डिस्टेंस निकालें, बी सी का डिस्टेंस निकालें एंड ए सी का डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी। अगर इनका डिस्टेंस इक्वल आता है तब हम कहेंगे कि ये क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। चलिए देखते हैं क्या ए बी और बी सी और सी ए का डिस्टेंस सेम आता है। तो हम डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या था, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब सोच रहे होंगे x1 x2 किसको माना जाए। तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट क्या क्या दिया गया हमारा, पहले ए और बी का बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या पॉइंट दिया गया हमें, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पॉइंट है 3,4 एंड दूसरा पॉइंट है 4,5। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या आ जाएगा, अंडर रूट में x2 क्या होता था, x1 हमारा x1 y1, ये होता था x1 एंड ये होता था y1, ये है x2 और ये है y2। तो क्या फॉर्मूला है लगाया गया है, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आ क्या गया आंसर, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 एंड 5 माइनस 4 वो भी 1 का स्क्वायर अगेन 1। तो क्या आ गया, अंडर रूट में 1 प्लस 1 बराबर अंडर रूट में 2। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना आया, √2। चलिए देखते हैं बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना आता है, बी एंड सी के बीच में, बी और सी का पॉइंट क्या है 4,5 एंड 2,3। सही है ना। चलिए फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या आ गया, अंडर रूट में -2 का होल स्क्वायर। देखिए 4 माइनस 2 करेंगे तो -2 आएगा प्लस फिर -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 माइनस 5 कर रहे हैं, 5 बड़ा है। तो अब क्या हो गया, 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो कितना आ गया, अंडर रूट में 4 एंड प्लस 4। तो कितना आ गया इसका, अंडर रूट में 4 8। सही है ना। अब चलिए सी और ए का देखते हैं। सी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना आया, सी और ए के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे, क्या आ जाएगा, सी से ए के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, 2,3 एंड 3,4। चलिए फॉर्मूले पे रखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या आ गया, 3 माइनस 2 1 का होल स्क्वायर 1
एंड प्लस 4 माइनस 3 1 1 का होल स्क्वायर 1, क्या आ गया अंडर रूट में 2। तो देखिए क्या क्या डिस्टेंस आया, a से b तक के डिस्टेंस क्या है, a से b तक का डिस्टेंस रूट 2 है, b से c तक का डिस्टेंस क्या है रूट में 8 है, c से a तक का डिस्टेंस क्या है रूट 2 है। तो देखिए क्या तीनों साइड इक्वल है, नहीं है ना, तो राम भैया हमारे क्या हो गए, गलत हो गए, रहीम भैया हमारे सही हो गए। तो देखा डिस्टेंस निकालना कितना इजी था, कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए, टेक्नोलॉजी आपको इतना कुछ प्रोवाइड करती है कि आप इसे रिवाइंड करके देख सकते हैं। आप इसे रिवाइंड करके देखिए, अगर फिर भी ना समझ आता है तो हमने आपको पिछली वीडियो में आपको हमने नंबर दिया है अपना, आप उस पर हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमसे आप वीडियो कॉलिंग टैप कर सकते हैं, आप हमसे जुड़िए, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेरीज का आंसर देने के लिए। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। इसी तरह जो क्वेश्चन अभी आपने लगाया ट्रायंगल का, इसी तरह आप चतुर्भुज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। चतुर्भुज में ऐसे फिगर होता है, उसमें आपको 4 कोऑर्डिनेट दिया रहता है, ऐसे 4,5 है, यहाँ -1,3 है, यहाँ 0,2 है। तो चतुर्भुज की प्रकृति बताना, तो देख लिए समांतर चतुर्भुज है, समबाहु चतुर्भुज है कि समलंब चतुर्भुज है। तो ये सारे चतुर्भुज के लिए भी क्या करना है, बस बीच का डिस्टेंस निकालिए, अगर डिस्टेंस सेम आया तो समचतुर्भुज हो गया, और इसके प्रकार है समलंब चतुर्भुज हो गया। तो इस तरह आप डिस्टेंस से किसी भी चतुर्भुज हुआ, ट्रायंगल हुआ, वर्ग हुआ, आयत हुआ, सबकी पैरामीटर बता सकते हैं। तो हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आपको एक नया क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, बिंदु इतना समान दूरी पर है इतना और इतने से, इसको आप बुक में देखेंगे तो समदूरस्थ से आपको मिलेगा हिंदी में, और एनसीईआरटी इंग्लिश सीबीएसई में आपको क्या मिलेगा इक्वी डिस्टेंस। मतलब क्या कि ये 2 पॉइंट देखिए, पॉइंट क्या एक होगा 5,-3 और एक कहीं पॉइंट है x,6, इनके बीच में एक ये कहीं पॉइंट है समदूरस्थ। का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0,1 तक एंड 0, यहाँ इस तरह इतना डिस्टेंस क्या है इक्वल। अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस क्या है a है, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस बराबर इनके बीच का डिस्टेंस। अब हम इनकी सहायता से x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए x की वैल्यू देख लेते हैं कैसे आता है। तो क्या करेंगे, हम एक बार मानेंगे इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ, तभी हमारा आएगा। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका पॉइंट क्या है x,6 एंड ये है 0,1 एंड ये है 5,-3। तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, क्या है ये 0,1 निकाले। समदूरस्थ का मतलब डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ना, इनके बीच का डिस्टेंस इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो हम कर लेते हैं। ये हमारा x2 हो गया 0 - 5 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 क्या 1 माइनस ऑफ -3 क्या होगा प्लस का होल स्क्वायर बराबर इनके बीच का डिस्टेंस, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया -5 आएगा ना, -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 3 1 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू अंडर रूट में ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x - 0 x एंड 6 - 1 क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25। अब दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 25 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 कट गया, x स्क्वायर इक्वल टू 16। तो x बराबर क्या आ गया +-4। देखा कितना इजी था ना आंसर। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे सेक्शन फार्मूला के साथ, जिसे आप अंतर विभाजन बाह्य विभाजन के नाम से जानते हैं। गजब के वे में आने वाला आप खुश हो जाएंगे कि भैया इतना इजी भी हो सकता है क्या, ये टॉपिक बेहद इजी हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।